हेलो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का थर्ड सेंटर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। वो है प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट मतलब क्या, किसे कहते हैं, जिसमें हम आउटपुट माइनस इनपुट कर दें तो वो क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। इनपुट मीन्स कि हमने किसी भी काम को चलाने के लिए जैसे रॉ मटेरियल यूज़ किया, लेबर यूज़ की, एक्सपेंसेस यूज़ किए, कॉस्ट बन गई। कॉस्ट सेंटर हो गया जो हमने पहले डिस्कस किया, है ना। और दूसरे नंबर पर हमने क्या डिस्कस किया, रेवेन्यू सेंटर। रेवेन्यू सेंटर में हमने किया सेल कितनी हुई ना, तो सेल माइनस कॉस्ट को माइनस कर दो तो क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, मतलब कि आउटपुट माइनस इनपुट कर दो तो प्रॉफिट आ जाता है। तो इसका मतलब कि जो भी प्रॉफिट सेंटर का जो हेड होगा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, प्रॉफिट के लिए माना जाएगा। तो प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, वो पर्सन दोनों चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉस्ट सेंटर के भी इसके अंदर आ गया, रेवेन्यू सेंटर भी इसके अंदर आ गया। फिर दोनों को कंपेयर करेगा, फिर प्रॉफिट निकालेगा। तो प्रॉफिट की जितना उसको कहा गया था कि आपने इतना प्रॉफिट कमाना है, क्या उसने उतना प्रॉफिट अचीव कर लिया है कि नहीं कर लिया है, इससे उसकी एफिशिएंसी को क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा। तो प्रॉफिट सेंटर में दोनों ही सेंटर को इन्वॉल्व करके बनता है। कौन सा, जो हमने दो सेंटर पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उन दोनों का डिफरेंस ही हमारा क्या है, प्रॉफिट सेंटर है। फिर भी हम इसको कर लेते हैं प्रॉफिट सेंटर। द परफॉर्मेंस ऑफ दिस सेंटर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ रेवेन्यू, हमने कर लिया ना रेवेन्यू पिछला सेकंड वाला, एंड कॉस्ट, एंड देन team working in this center has to make sure to report accurate number. Generally a factory can be considered as a profit center. Factory क्या है, considered a profit center where the raw material as input आर ए पार्ट ऑफ द कोस्ट सेंटर एंड सेल ऑफ द फिनिश गुड्स आर रेवेन्यू सेंटर। ये मैंने पीछे डिस्कस किया। वन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द फैक्ट्री हुज कॉस्ट इज द रॉ मटेरियल एंड रेवेन्यू इज द प्रोडक्ट इट ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट। हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि वो जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल ही करता है, हो सकता है कि अपने प्रोडक्ट को वो डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को बेचता हूँ। ठीक है, आल्सो दूसरी ब्रांच को बेचता हूँ। आल्सो ब्रांच ऑफ द कंपनी इन डिफरेंट रीजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। एक फैक्ट्री में कंस्टिट्यूट ए सेपरेट प्रॉफिट सेंटर एंड सेल इट्स प्रोडक्शन टू अदर डिपार्टमेंट और सेल डिपार्टमेंट इवन विद इन द फैक्ट्री। हो सकता है कि वो अपना जो प्रोडक्ट है वो विद इन द फैक्ट्री एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को भेज रहा हो, या फिर अलग अलग सर्विस डिपार्टमेंट में भेज रहा हो। ठीक है, वी सेल देयर सर्विस टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दिस इज द प्रैक्टिस इन लार्ज अंडरटेकिंग वेयर ईच डिवीजन मैनेजर इज गिवन ए प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव एंड ईच परफॉर्मेंस इज मेजर्ड अकॉर्डिंगली. The main problem in designing a control system on the basis of profit center arise in fixing transfer policy pricing. जैसे कि ये तो यहाँ पर ये है ना कि हमने प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए, कॉस्ट का तो हमें पता ही है हर डिपार्टमेंट को अपनी। रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, जो उसने, ऐसा नहीं है ट्रांसफर पॉलिसी का यहाँ पर मतलब है कि जब उसने अपने प्रोडक्ट को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया है एक ही कंपनी के अंदर, अपने प्रोडक्ट को दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर किया है एक ही कंपनी के अंदर, तब उसको ट्रांसफर प्राइसिंग, फिक्सिंग द ट्रांसफर प्राइसिंग करना थोड़ा सा मुश्किल काम आ जाता है। ठीक है, if the contribution of a profit center is to be valued on the basis of current profit, these arise the question of the goal of the organization in short run and in long term. Profit हम दोनों ही टर्म से मेजर करते हैं. The proper definition of the goal will lead to clear understanding the respect to at least the key performance area. One of the major area of the concern is the question of current profitability as compared to future growth. हम इसमें किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, current profitability as compared to future growth. Growth implies either absolute growth or relative growth with respect to industry. Growth also implies allocation of resource for the future, often disregarding current profitability consideration. At time, this can lead to contradictory object. ठीक है, ग्रोथ करना भी एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर इज द फ्यूचर डेवलपमेंट विच अराइज आउट ऑफ कॉन्शियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट. क्योंकि यदि हम आज के टाइम में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसे खर्चेंगे तभी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा. द एडिशनल कॉस्ट खर्च होगी. द एडिशनल कॉस्ट टू बी इंकर्ड ऑन द नॉर्मल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट में अगेन एक्ट एज ए शॉर्ट रन प्रॉफिट डिप्रेस. ठीक है, उससे क्या होगा, शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट है उस पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, ये था प्रॉफिट सेंटर. प्रॉफिट सेंटर मतलब कि उस सेंटर का जो पर्सन होगा वो दोनों चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कॉस्ट के लिए भी रेवेन्यू के लिए भी, और दोनों के डिफरेंस को उसके प्रॉफिट के लिए उसको क्या माना जाएगा, रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा. द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर वैल्यूएटेड है, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे वैल्यू, उसने कंट्रीब्यूशन कितना दिया है. कंट्रीब्यूशन आप सभी को पता है क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. हम ये मानते हैं कि फिक्स कॉस्ट हमेशा ही सेम रहती है. तो जो कंट्रीब्यूशन है, क्या उस जितना उससे एक्सपेक्ट किए थे उसने उतनी कंट्रीब्यूशन दी है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा. डायरेक्ट प्रॉफिट कितना दिया है उसने कंपनी को, कंट्रोलेबल प्रॉफिट कितना दिया है,
प्रॉफिट इनकम बिफोर टैक्स, प्रॉफिट इनकम आफ्टर टैक्स, मतलब कि ये टर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, किसके, प्रॉफिट सेंटर के हेड की, ठीक है। और ये वाला प्रॉफिट सेंटर सूटेबल कहाँ पर है, देयर एग्जिस्टेड डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, डिसेंट्रलाइजेशन है, जिसमें हमने हर काम को बहुत सारे लोगों में बांटा हुआ है, वो अपने अपने काम के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। द डिविजनल मैनेजर हैज एक्सेस टू ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर डिसीजन मेकिंग। द डिसीजन मैनेजर इज सफिशिएंट इंडिपेंडेंट, द डिविजनल मैनेजर इज सफिशिएंटली इंडिपेंडेंट। इंटरनल ट्रांसफर ऑफ आउटपुट फ्रॉम वन डिवीजन टू अनदर डिवीजन आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। जहाँ पर परफॉर्मेंस को मेजर करना डिफाइन होता है, वहाँ पर ये प्रॉफिट सेंटर क्या है, सूटेबल करता है। इसके एडवांटेज क्या है, जो इसकी एडवांटेज है किसकी, प्रॉफिट सेंटर, इट इनकरेज मैनेजर टू प्रॉफिट सेंटर सब्जेक्ट टू लेसर डिग्री ऑफ द कंट्रोल, क्योंकि जहाँ पर प्रॉफिट सेंटर का कंसेप्ट होता है वहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो छोटे लेवल पर मैनेजमेंट में वो इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है, जिसके कारण उनका टाइम बच जाता है। इट में इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन, इससे डिसीजन की लेने की क्वालिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि मैनेजर ने अपने लेवल पर डिसीजन लेने होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसमें डिसीजन क्या होते हैं, क्विक लिए जाते हैं, क्विक प्रोसेस है, एंड नीड नॉट रेफर टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि उसने अपने लेवल पर डिसीजन लेते हैं, टॉप लेवल से पूछने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्विक लिए जाते हैं। इट सेव टाइम, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाना नहीं है, अपने लेवल पर डिसीजन लेने हैं, इसलिए टाइम की क्या होती है, सेव होती है। किसका टाइम सेव होता है, इससे टॉप लेवल मैनेजमेंट का भी टाइम सेव होता है, जिसके कारण हम कौन सा अचीव कर लेते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन अचीव कर लेते हैं। इट इनहेंस प्रॉफिट इंटायर डिवीजन, इससे इंटायर डिवीजन का क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ता है। तो इट प्रमोट कंपटीशन अमंग मैनेजर ऑफ वेरियस, जैसे डिफरेंट मैनेजर है ना, डिफरेंट प्रॉफिट सेंटर है, तो उनके आपस में कंपटीशन बढ़ता है, जिससे कि कारण की परफॉर्मेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। इट हेल्प्स इन ट्रेनिंग डिवीजन मैनेजर फॉर टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस, इसके थोड़े से लिमिटेशन भी कर लेते हैं। लॉस ऑफ, क्योंकि लॉस टॉप लेवल मैनेजमेंट का इसमें इंटरफेरेंस नहीं होती, कि मैनेजर अपने लेवल पर डिसीजन लेते हैं, जिसके कारण कि उनकी टॉप लेवल मैनेजमेंट डिफरेंट डिवीजन से क्या होता है, उसकी इंटरफेरेंस नहीं होती है, ठीक है। फॉल्टी डिसीजन एट डिवीजन लेवल विच माइट हैव बीन अवॉइडेड एट टॉप लेवल मैनेजमेंट, कंफ्लिक्ट अमंग इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ डिवीजन एंड द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, है ना। टू मच एम्फेसिस ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें बहुत ज़्यादा किसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। इंक्रीज्ड कॉस्ट ड्यू टू मल्टीपल रिक्वायरमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ एंड पर्सनल एट ईच प्रॉफिट सेंटर, हर प्रॉफिट सेंटर में रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, तो फिर कॉस्ट इंक्रीज होती है। ट्रांसफर पॉलिसी प्रॉब्लम एमंग प्रॉफिट सेंटर, ट्रांसफर पॉलिसी तो आएगी ना प्रॉब्लम, ये वाली है डिसएडवांटेज ऑफ प्रॉफिट सेंटर। ये थे हमारा प्रॉफिट सेंटर, ठीक है।